अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मेरे वो फ्रेंड्स जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल पहले सब्सक्राइब कर दें। और मेरे जो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपने इसको लाइक ज़रूर करना है और शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्लैक चने। ये काले चने हम बना रहे हैं। तो काले चने हमने जो बहुत ही आसान सा तरीका हमने आज जिसका जो है ना वो यूज़ किया है। तो उम्मीद करती हूँ जो अब आप ये बनाओगे तो बहुत ही अच्छा आपका बनेगा, आपकी ये डिश बनेगी। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने, आप जानते हो कि ये हम भिगो के रखेंगे चनों को, तो तभी हमारे सही बनेंगे। हमने भिगो के रखे थे तो 4 से 5 घंटे के लिए हमने रख दिया था। तो फिर हमने क्या किया, 3-4 बड़ी प्याज ली है, वो हमने डाल ली है इसमें काट के, और लहसुन डाल दिया था। तो हमने बॉईल कर लिए। जब हमारे बॉईल हो गए तो अब हमारा जो पानी इसमें रह गया था वो हम निकाल लेंगे इससे। तो क्योंकि हमने बहुत ही इजी तरीका निकालना है, तो ये देखें हमारे पास ये छलनी है तो हमने इसके साथ पानी निकाल लेना है। अच्छा, तो हमने छलनी के साथ उसका पानी निकाल लिया है। तो थोड़ा सा पानी हमने तकरीबन 1 चमचा उसमें रखना है, और उसी में हम अपनी बाकी की जो चीज़ें हैं, मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। ये को अलग से हमने प्याज नहीं भूनने, ना ही लहसुन को रेड करना है, पिंक करना है, कुछ भी करना है। तो हमने ये सब कुछ इसी में डाल के आप भून लेना है। ये देखिए ये पानी हमने जो निकाला है, हमने अपनी छलनी के साथ उसको निकाल लेना है ताकि हमारा जो प्याज और लहसुन है वो ना जाए। साथ हमने टमाटर और हरी मिर्च जो है वो भी काट के रख ली है। तो अब हम देखें कि हमने जो अपना चूल्हा है वो ऑन कर लिया है। उसके ऊपर, क्योंकि पहले हमने पानी निकाला है तो तब थोड़ा ठंडा था, लेकिन अब फिर हमने चूल्हे पर रख दिया अपने जो सालन था। तो हम 1 चमचा उसमें घी का शामिल करेंगे। साथ में हम आधी चम्मच जो है हल्दी डालेंगे, और 1 भरा हुआ चम्मच जो है ना वो सूख मिर्च पाउडर, और अपना टमाटर और हरी मिर्च वो डाल के हम इसको अब भूनेंगे। अच्छे से इसको भूनना है। थोड़ा सा हमने नमक इसमें ऐड करना है, क्योंकि हमने पहले बॉईल करते हुए नमक हमने डाल के बॉईल किया है। ज़ाहिर ही बात है, जो भी चीज़ हमने बॉईल करनी है इसको नमक डाल के बॉईल करना है। तो हमने नमक डाल के इसको बॉईल किया था ताकि अंदर से चने फीके ना रहें। तो थोड़ा सा हमने नमक शामिल किया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी साथ शामिल करते जाएंगे। तो मतलब जो भूनते हुए हम थोड़ा सा पानी शामिल करते हैं वो हम शामिल करते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है और ज़रूर आपको पसंद भी आएगा। और कोई हम अलग से वो मसाला नहीं प्याज का बना रहे तो उसमें फिर हम प्याज चने जो है वो अलग से शामिल करेंगे तो नहीं। और अगर आपके ऐसे नहीं गल रहे चने, आप समझते हो कि ऐसे नहीं गलेंगे, तो आप प्रेशर कुकर में भी गला सकते हो। आसान तरीका है और जल्दी भी गल जाते हैं। नहीं तो अदरवाइज़ इसमें 1 घंटा तकरीबन लग जाता है। धीमी आंच पे बिल्कुल रखना है तो ये जल्दी से ही गल जाएंगे, तो बहुत अच्छे गलेंगे। तो बाकी उसके बाद आपने पानी उसका निकाल लेना है। जब निकाल के तो आप ये चीज़ें इकट्ठी डाल के तो उसको आप भून लोगे। 4 से 5 मिनट अच्छे से इसको भूनना है। इसकी बुनाई अच्छी करनी है ताकि जो हमारा मसाला, जैसे हमारा दूसरा मसाला तैयार होता है ना, वैसे ही हमारे प्याज भी अच्छी तरह वो भुन जाए। और ऐसे जो यकीन करें जो ग्रेवी है ना वो भी बहुत अच्छी आती है, मतलब वो गाढ़ी गाढ़ी होती है। ये देखें ऐसे वो ना अंदर जो प्याज और लहसुन है वो बिल्कुल इसके अंदर घुल मिल जाते हैं। सही है। तो ये देखें हमने अच्छे से भून ली है। जब तक हमें ये यकीन ना आ जाए कि हमारी जो टमाटर और हरी मिर्च है वो भी काफ़ी जो है ना वो भुन चुकी है, तो जो हमारा पानी भी बचा हुआ था हमने निकाला है चनों वाला, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। जब हमारी अच्छे से बुनाई हो जाएगी तो वो पानी हमने ज़ाया नहीं करना, क्योंकि जो चने की ग़िज़ाइयत है तो वो उसी पानी में ही, पानी हम उसी हिसाब से लगाएंगे ना। और अगर हमारा पानी वो कम है, आपको लगता है वो पानी कम है, तो आप थोड़ा सा पानी और शामिल कर लो, जो कि आपने शोरबा बनाना है। और अगर आपने चावलों के साथ इसे यूज़ करना है तो पानी थोड़ा ज़्यादा लगा लो कि शोरबा जो है वो बने, क्योंकि चावलों पे फिर शोरबा होगा तो वो मज़े का ज़्यादा लगता है ना। और अगर आपने वैसे रोटी के साथ इसे खाना है तो फिर नॉर्मल रखो जितना आपको पसंद है।
तो मैंने तकरीबन 1 गिलास पानी और जो है ना वो इसमें शामिल किया था। अब हम इसको जो है ना रख देंगे। देखें उसको फ़ौरन से बॉयल होना शुरू हो गया वो, और अब हम ढक्कन दे के थोड़ी देर के लिए इसको रख देते हैं। जब हमें लगेगा कि हमारा पानी अब कच्चा नहीं रहेगा और मतलब 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं, तो हम इस पे जो है ना इसको एक दफ़ा चेक कर लेंगे। नमक भी साथ चेक करना है आपने। और एंड पे हम इसमें जो कसूरी मेथी और गरम मसाला है वो भी इसमें शामिल करेंगे। ये तो मैंने वो डाले हैं कसूरी मेथी और गरम मसाला। तो तकरीबन 1 सेकंड के तकरीबन 2 से 3 सेकंड के लिए अब हम इसको छोड़ देते हैं। और आँच जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, यहाँ पे स्लो कर देंगे और ढक्कन देंगे 2 सेकंड के लिए। तो हमारे चने रेडी हैं। देखें हमारे जो चने हैं वो बिल्कुल पक के तैयार हो चुके हैं और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही इसका जो है ना आप टेस्ट करोगे वो भी अच्छा बनेगा। तो आप देखें कितनी अच्छी लुक आ रही है। तो उम्मीद है कि आपको भी मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी और बहुत ही आसान लगी होगी। आप ज़रूर इसको ट्राई करोगे और इसके साथ ही मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।